अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जोहा, आपकी योगा फिटनेस कोच। और आज है रमजान स्पेशल योगा सीरीज सबर एंड स्ट्रेंथ डे 8। तो आज हम फोकस करने वाले हैं अपने कोर पर। जिन लोगों का पेट बाहर निकला हुआ है उसको कैसे अंदर करना है। 70% आपको डाइट फॉलो करना है और 30% आपको ये जो मैं एक्सरसाइजेस आपको योगा के स्ट्रेचेस बता रही हूँ इसको रिपीट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। आज हम नेक का थोड़ा सा अलग स्ट्रेच करेंगे। नेक को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, सांस लेते और छोड़ते हुए राइट साइड, देन अगेन राइट से स्ट्रेच लेते हुए लेफ्ट। इस स्ट्रेच को हम रिपीट करेंगे 10 टाइम बैक साइड एंड 10 टाइम फ्रंट साइड। अगेन जिन लोगों को सर्वाइकल है वो प्लीज फॉरवर्ड स्ट्रेच को अवॉइड करें, वो बैकवर्ड स्ट्रेच को कंटिन्यू करेंगे। नाउ हल्का सा स्ट्रेच लेंगे, साइड स्ट्रेच। अपने कंफर्ट जोन में अपने गर्दन को, अपने कान को शोल्डर के साथ टच करना है, लेकिन ध्यान रहे आपको शोल्डर को नहीं उठाना है, नेक को लेकर जाना है। और अगर आपको लगे कि नेक ज्यादा स्टिफ है तो अपनी नेक के साथ जबरदस्ती ना करें। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। आफ्टर 24 डेज आप अपने नेक को शोल्डर के साथ इजीली टच कर पाएंगे, बट इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा हमारी सीरीज के साथ। नाउ शोल्डर, दोनों हाथ साइड फेस, पाम ऑफ साइड, दोनों हाथों की फिंगर्स शोल्डर सॉकेट्स पे, एल्बोस को गोल घुमाते हुए 1 2 3 10 टाइम, देन 10 टाइम रिपीट करेंगे बैक टू फ्रंट 2 3। ये हुआ हमारा शोल्डर का स्ट्रेच। देन अपने राइट हैंड को वन साइड लेंगे मैक्सिमम स्ट्रेच करके, लेकिन ध्यान रहे जब आप हाथ साइड पर रखें तो आपके दोनों बटक्स ग्राउंडेड रहें। देन एल्बोस टच करेंगे नीचे और लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे जितना कर सकते हैं, नेक को रिलैक्स रखेंगे। स्ट्रेच करेंगे 10 सेकेंड, देन 10 सेकेंड के बाद स्विच करेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बो लॉक, जितना खींच सकते हैं खींचेंगे, लेकिन ध्यान रहे हमारे दोनों बटक्स ग्राउंडेड रहे। अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं 100%, तो आपको अपनी सिटिंग पोजीशन सही रखनी पड़ेगी। अब करते हैं चक्की चालन क्रिया। दोनों लेग्स को खोलेंगे अपने अपने कंफर्ट जोन में, जिसका जितना लेग स्ट्रेच हो सकता है। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, बैक स्ट्रेट, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी स्पाइन को, जितना एरेक्ट कर सकते हैं करना है। देन टोस को टच करते हुए हम गोल हाथों से चक्की चलाएं 2 3। आप इसको वन साइड 20 टाइम, देन दूसरी डायरेक्शन में इसको 20 बार चलाएं। दोनों साइड इक्वल रेपिटेशन आपको करना है, लेकिन ध्यान रहे जब हम चक्की चलाएं तो हमारा चेस्ट एक्सपैंड होना चाहिए, नजर सामने होनी चाहिए। और जिन लोगों का हाथ नहीं पहुंचता है वो अपनी फिंगर्स को ऐसे खोल लें और फिंगर्स के साथ टच करने की कोशिश करते हुए वापस आए। क्लॉक एंटी क्लॉक 20 रेपिटेशंस। देन नेक्स्ट आएंगे हम साइड एल्बो स्ट्रेच, दोनों हाथ आपकी गर्दन के पीछे। ध्यान रहे हमने अपनी नेक को आगे पुश नहीं करना है, बस हल्का सा हाथ रखना है और अपनी एल्बोस को नीचे जमीन पे टच करना है। 2 3 4 5 6। ऐसे ही आप इसको रिपीट करेंगे 20 टाइम। अब चलते हैं हम
फर्स्ट क्रिया हमारी लोअर एब्डोमेन के लिए हमें करना क्या है, दोनों हाथ साइडवेज रखने हैं, दोनों लेग्स को फोल्ड करना है और साइकिल संचालन क्रिया 1 2 3। क्या हुआ, नहीं कर पा रहे हैं? तो चलिए दोनों हाथ अपने बटक्स के नीचे रख लेते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट ले लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करवाऊंगी। सपोर्ट लेते हुए 10 टाइम आप इसको लेग फोल्ड करके सामने लेकर ग्राउंड से टच होते हुए पहले ही वापस ले आएंगे। देन ऐसे ही आप इसको उल्टा रिपीट करेंगे। लाइक आपने पहले लेग्स को फोल्ड किया, देन नीचे जमीन के लेवल से स्ट्रेट किया, आप 90 डिग्री, देन स्ट्रेच आउट, आप फोल्ड इन, आउट एंड रिलैक्स। आप इसको रिपीट करेंगे 10 टाइम और आप इसको 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हैं अपने बॉडी के कंफर्ट जोन के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट, दोनों लेग्स को बेंड कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे एंड अपने पाँव को इतना ऊपर उठाएंगे कि हमें अपने पाँव की उंगलियां दिखें। देन एक पाँव को नीचे लाया, लेग को बिल्कुल स्ट्रेट किया, वापस अपनी जगह लिया, दूसरे को स्ट्रेट किया, वापस लाया। सेम यही प्रैक्टिस, यही रेपिटेशंस आपको 15 काउंट्स करनी है और आप इसको 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं और आप तब तक करें जब तक आप अपने पेट पे वाइब्रेशन फील ना कर ले। जब आप फील करें आपके पेट में वाइब्रेशन हो रहा है तो 5 काउंट करके रिलैक्स करें। देन रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, लंबे गहरे सांस लें, बॉडी को रिलैक्स करें। नाउ दोनों हाथ अपने बटक्स के नीचे ले लेंगे सपोर्ट के लिए और दोनों लेग्स को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री और ऐसे ही नीचे वापस। 10 टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लेकिन इसको करने का बेनिफिट तभी है जब आप अपने घुटनों को एकदम लॉक रखेंगे। अगर आपके घुटने बेंड हैं तो इस एक्सरसाइज को, इस प्रैक्टिस को करने का आपका कोई फायदा नहीं। रिलैक्स। 10 into 3 के राउंड आप इसके भी लगाएं। नाउ धीरे से दोनों हाथ चेस्ट लाइन के साथ रखते हुए ऊपर उठ जाएंगे। अब हमको वेरिएशन करना है फ्रॉम माउंटेन टू प्लैंक। जब हम सामने आएंगे तो हमारे शोल्डर और हमारी रिस्ट एक लाइन में रहने चाहिए। पीछे आएंगे माउंटेन, देन फोर आर्म प्लैंक पोजीशन। आप अपने कंफर्ट जोन में इसको 5 to 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जितने में आप अपने बॉडी वेट को उठा सकते हैं उतने ही रेपिटेशन आप रिपीट करें। अगर आपको लगता है आप सिर्फ 5 ही रेपिटेशंस कर सकते हैं तो 5 ही रेपिटेशंस करके एक सेट को कंप्लीट करें और इसके 5 into 3 राउंड्स आप लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट है कैमल पोज। बैक की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको एक्सट्रीम बैक में पेन है या फिर आपके नीज में पेन है वो इसको अवॉइड करें। आप इसका इजी वेरिएशन, बिगनर फ्रेंडली वेरिएशन कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों को घुटने में और कमर में ज्यादा दर्द है और जिन लोगों को लगता है वो पीछे ज्यादा नहीं जा सकते, उनको कैसे करना है। आपने अपने हील को उठा लेना है, घुटने के बल आना है, हाथ एक आपका हील के ऊपर और दूसरा हवा में, और हल्का सा स्ट्रेच देना है नजर सामने रख के। देन 1-2 सांस लेते हुए वापस।
देन आप दूसरी साइड से भी सेम रिपीट करेंगे। हाथ को प्लेस करेंगे हील पे, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और नजर सामने रखते हुए होल्ड करेंगे फॉर 1 to 2 ब्रीथ, देन रिलैक्स। देन दोनों हाथ आपकी कमर पे स्ट्रेच करेंगे, जितना कंफर्ट जोन में आप कर सकते हैं करिएगा, देन रिलैक्स। अगेन स्ट्रेच अप, स्ट्रेच बैक अपने कंफर्ट जोन में अप। नाउ जो लोग इससे एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं उनके लिए दोनों पाँव को, फिंगर्स को पीछे की तरफ फ्लेक्स कर देंगे, राइट हैंड उठाकर अपनी हील पे रखेंगे, देन लेफ्ट हैंड हवा में रखते हुए स्ट्रेच होल्ड करेंगे 2 से 3 सांसों के लिए, देन धीरे से वापस। ऐसे ही लेफ्ट साइड पर रिपीट करेंगे। दोनों हाथ, एक हाथ हील के ऊपर और एक हाथ पीछे हवा में होल्ड करेंगे 2 से 3 सांस, देन वापस रिपीट, रिलैक्स। मेन आसनों में से लास्ट आसना जो कि है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए हम अपनी लेग्स को खोल लेंगे बाहर की ओर, हमारी दोनों एल्बोज नीचे जमीन पे, बैक स्ट्रेट, दोनों पाँव बाहर, और इसी पोजीशन में हम होल्ड करेंगे जितने समय तक हम होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे हमारा पाँव जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, चेस्ट एक्सपैंड रहेगी, नजर सामने की ओर रहेगी और हमारा बॉडी वेट हमारे घुटनों के साथ साथ हमारे एल्बोज पर भी शिफ्ट होगा। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। एक चीज और बताना चाहूंगी, जिन लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये आसना है। इसकी प्रैक्टिस करने से उनका पीसीओडी, पीसीओएस जो है वो लेवल में आ सकता है। और जिन सिस्टर्स को, जिन मदर्स को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो भी इससे सॉल्व हो सकती है। प्लस आपके पीरियड्स में क्रैम्प आते हैं जो आपसे बर्दाश्त नहीं होते हैं, उस क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए भी आप इस स्ट्रेच को कर सकते हैं। देन 1 मिनट के होल्ड के बाद अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं 1 मिनट होल्ड तो करें, अदरवाइज 30 सेकेंड सफिशिएंट है। 30 सेकेंड इसको होल्ड करने के बाद धीरे से दोनों हाथ सामने, दोनों पाँव अंदर एंड स्ट्रेच बैक। अब दोनों एल्बोज एक साथ, बिल्कुल इजी पोस्चर, डीप इनहेल एक्सहेल। इसी पोजीशन में दोनों हाथ सामने लेकर जाएंगे, पैल्विक रीजन को नीचे टिल्ट करना है, दबाना है, चेस्ट डाउन, होल्ड ऑन फॉर 3 ब्रीथ, then back, relax, कंफर्टेबली वापस आ जाए वज्रासन। वज्रासना एक ऐसा आसना है, एक इकलौता ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी आसना जो है खाना खाने के 3 घंटे से पहले नहीं कर सकते, लेकिन वज्रासना इंस्टेंट आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं और इसको किया जाता है आपकी डाइजेशन को फास्ट करने के लिए। जिन लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता है वो खाना खा के, चाहे वो लंच है चाहे डिनर है, इस पोजीशन में आके 10 to 15 मिनट्स बैठ जाए, उनका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। नाउ सुखासन में आ जाएंगे, दोनों हाथ हमारे बेली बटन पे, साइलेंट इनहेल, यानी कि इतना साइलेंटली हमें इनहेल करना है कि हमें खुद भी अपनी श्वासों की आवाज ना आए, और जब हम इनहेल करें तो पेट को फूला हुआ अपने हाथों से महसूस करना है और धीरे धीरे अपनी श्वासों को अपने नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है। और जब आप श्वासों को अपने नॉस्ट्रिल से बाहर निकालें तो अपने नॉस्ट्रिल पर गर्म श्वासों को महसूस करना है। ये गर्म श्वासें आपके अंदर का तनाव, आपके अंदर का प्रेशर
स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिव थॉट्स चाहते ना चाहते हुए दिन भर में जितना भी टेंशन आपके शरीर के अंदर आता है उसको रिलीज करने में आपकी हेल्प करता है। नाउ स्टार्ट करेंगे, 5 बार इसको रिपीट करेंगे। डीप इनहेल विथ क्लोज्ड आईज। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारा कनेक्शन आउटर वर्ल्ड से टूटकर हमारे इनर वर्ल्ड के साथ जुड़ जाता है। तो जब हम अपने पर ध्यान दें तो कोशिश करें सभी प्रैक्टिस हम आंखें बंद करके करें, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नाउ डीप इनहेल, एक्सहेल। Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now relax. नेक्स्ट हम करेंगे बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में क्या करना है, हमें 4 काउंट इनहेलेशन करनी है, 4 काउंट उस सांस को लेके पेट में होल्ड करना है, 4 काउंट में उस सांस को अपने नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है और अगेन 4 काउंट में हमें सांस को बाहर रोक कर रखना है, यानी कि इनहेल नहीं करना है। इसको हम 1 मिनट तक रिपीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड डाउन, सांस को रोक लें। नाउ एक्सहेल, होल्ड डाउन, इनहेल, hold on, exhale, hold on, inhale, hold on, exhale, hold on. Now, tightly hug yourself. Oh God, let today be the most wonderful and happiest day for me, for my family, and for my friends. I love myself. I am the best. I love my body. I am fit. I am free from all disease. I love you, Zoha. I love my soul. I love myself. I love my body. Now rub your hands. अच्छे से अपने हाथों को रब कर लें, अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हुए बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लें।